अमेरिका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात शुरू। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की तस्दीक। कहा, ईरान के साथ जोहरी मामलात पर पेशरफ्त हुई। ईरान IAEA मुआयनाकारों को बुलाने पर रजामंद हो गया। तकनीकी टीमें मुख्तलिफ उमूर पर काम कर रही हैं। ईरान के साथ कामयाब मुआहिदे की बुनियाद रख दी। तकनीकी गुफ्तगू आने वाले हफ्तों और दिनों में जारी रहेगी। कतर और पाकिस्तान की सालिसी ने पूरे मामले में मुस्बत किरदार अदा किया। लिबनान में कशीदगी में कमी के लिए तरीक़ाकार पर गुफ्तगू कर रहे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वफ्द की नुमाइंदगी काजिम गरीब आबादी कर रहे हैं। वफ्द में सियासी, इक्तसादी, कानूनी माहिरीन शामिल। पाकिस्तान और कतर के नुमाइंदे भी तकनीकी मुज़ाकरात में शरीक हैं। वज़ीर आज़म का बगिन स्टॉक में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की कामयाबी का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा, मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी माहौल में हुए। ईरान अमेरिका की क़यादत के अज़्म को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। तारीखी अमल आगे बढ़ाने में ताउन करने वाले तमाम दोस्त ममालिक का शुक्रिया। मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करने में कतर का किरदार इंतहाई अहम रहा। मुज़ाकरात की मेज़बानी और सहूलतकारी पर स्विस हुकूमत का शुक्रिया। वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खुसूसी खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब दौरा स्विट्ज़रलैंड मुकम्मल। ज़्यूरिख से वतन वापिस रवाना। पाक ईरान सिफारती ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कल पाकिस्तान का एक रोज़ा दौरा करेंगे। ईरानी हुकाम ने तस्दीक कर दी। मुज़ाकरात में किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा करने के लिए ईरानी सदर का पाकिस्तान का दौरा। इस्लामाबाद के अहम शाहराहों पर पाकिस्तान और ईरान के परचम आवेज़ हैं। स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। पाकिस्तान और कतर का मुश्तरका एलामिया जारी। ईरान अमेरिका हतमी मुआहिदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर। तकनीकी मुज़ाकरात रवा हफ्ते बगिन स्टॉक रिजॉर्ट में ही जारी रहेंगे। मुज़ाकरात की निगरानी के लिए आला सतह कमेटी के क़याम पर इत्तफाक। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक आबना हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों की आमदरफ्त के लिए राब्ता लाइन कायम। लिबनान में जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए डिकन्फ्लिक्शन सेल बनाने पर इत्तफाक। डिकन्फ्लिक्शन सेल में लिबनान और सालिस ममालिक शामिल होंगे। कतरी वज़ारत ख़ारजा के बयान में ये भी कहा गया, एटमी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुतालिक वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जा रहे हैं। सालिस ममालिक तामीरी मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की पाकिस्तानी क़यादत की खुलकर तारीफ। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अजीम लीडर और बेहतरीन सिपा सालार हैं। फील्ड मार्शल की हिकमत अमली ना होती तो शायद हम यहाँ न होते। फील्ड मार्शल ने खुद को बेहतरीन सिफारतकार के तौर पर साबित किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान सदर ट्रंप और मेरे करीबी दोस्त हैं। बरतानवी सियासत में एक बार फिर बड़ी तब्दीली। बरतानिया को 4 बरस में अब 5वां वज़ीर आज़म मिलेगा। वज़ीर आज़म कियर स्टारमर ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। हुक्मरान जमात लेबर पार्टी की क़यादत भी छोड़ दी। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ारत उज़्मा का हल्फ लेना मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम लम्हा था। 2 साल में हमने अपनी पार्टी और कौमी मईशत को बहाल किया। 6 साल पहले लेबर पार्टी की क़यादत संभाली जब पार्टी दिवालिया हो चुकी थी। आने वाले वज़ीर आज़म की मुकम्मल हिमायत और ताउन करूँगा। सानेहा गुल प्लाजा केस। पुलिस ने तनवीर पास्ता और इसके साथियों को सानेहे का जिम्मेदार करार दे दिया। मुकदमे के चालान में तनवीर पास्ता, हुज़ैफा अम्मार इस्माइल और मोहम्मद रमज़ान नेमतुल्लाह जिम्मेदार करार। मुल्ज़िम तनवीर पास्ता यूनियन सदर, अम्मार इस्माइल नायब सदर, अमीन जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद रमज़ान जॉइंट सेक्रेटरी हैं। नेमतुल्लाह आग लगने वाली दुकान का मालिक है। ज़राए के मुताबिक प्रोसिक्यूशन ने पुलिस का चालान एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया। पुलिस की तफ्तीश नाकाफी करार।
बिलावल भुट्टो जरदारी का सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान से टेलीफोनिक रब्ता। जीबी में पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत। अब्दुल अलीम खान ने बिलावल भुट्टो की पेशकश कबूल कर ली। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पीपल्स पार्टी का साथ देगी। अब्दुल अलीम खान ने कहा गिलगित में वज़ीर आला, स्पीकर और दीगर ओहदों पर इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी का साथ देंगे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब। जीबी असम्बली के 30 नो मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। 33 रुकनी असम्बली में पीपल्स पार्टी 13 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात। मुस्लिम लीग की 9, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 6 नशिस्तें। MWM और PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार की एक नशिस्त। अठारहवीं तरमीम में वफाक सूबों को बहुत से वसाइल देता है, सूबों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं की। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा मुनशियात का मामला सूबों को जा चुका। 1 साल में 20 अरब डॉलर की मुनशियात सीज की है। 1-2 सूबों के अलावा किसी ने नारकोटिक्स फोर्स नहीं बनाई। हमने हमेशा कौमी इत्तेहाद के लिए आवाज़ उठाई। हम तो हाथ मिला रहे थे कि आपकी तरफ से हाथ आएगा। 9 मई की धूल को अभी बिठाएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा मैं कम अज़ कम 6 मरतबा बैरिस्टर गौहर की सीट पर गया। हमने एक मुफस्सल मुसव्वदा क्रिमिनल लॉ तरमीम का असम्बली में मुतारिफ करवाया। रूल ऑफ लॉ पर तकरीरें नहीं, अमली इक़दामात करना होंगे। अदालती सज़ाओं में हुकूमत क्या करे। चीन की जानिब से पाकिस्तान और कतर की सालिसी कोशिशों की हिमायत। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है पाकिस्तान और कतर की बतौर सालिस खिदमात को कदर की निगाह से देखते हैं। उम्मीद है अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आते रहेंगे। तवक्को है दोनों ममालिक इसी रफ्तार से मुज़ाकरात को जारी रखेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि पाकिस्तान और कतर की सालिसी में लिबनान जंग के खात्मे के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई। ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गईं। बहरी नाकाबंदी उठा ली गई। कुछ मुंजमद असासे बहाल कर दिए गए। ईरान की तरक्की और तामीर नौ का बड़ा मनसूबा शुरू किया जाएगा। लेबनान डी कन्फलिशन सेल माहिदे का पहला बड़ा इम्तिहान होगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा मुफाहमती याददाश्त के लिए मौसर नफाज के लिए तकनीकी टीमें आज से अपना काम जारी रखेंगी। अमली और तकनीकी पहलुओं पर काम अभी बाकी है। स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात पर वाइट हाउस का फौरी तबसरे से गुरेज। अमरीकी सिफारतकार का कहना है ईरान से मुज़ाकरात में आबना हुर्मुज़ खुला रखने पर अच्छी पेशरफ्त हुई। बातचीत मुस्बत रही और फरीकैन ने लेबनान में जंग बंदी मौसर बनाने पर जोर दिया। मुज़ाकरात में लेबनान में कशीदगी कम रखने के तरीक़ाकार पर बात हुई। अमेरिका ने वाज़ेह किया कि वह आबना हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खुला देखना चाहते हैं। सियासी क़यादत और तकनीकी टीमों के दरमियान आइंदा राब्तों के फ्रेमवर्क पर इत्तफाक हुआ। फरीकैन पेशरफ्त पर मुतमईन दिखाई दिए। अमेरिका की ईरान के खिलाफ तकरीबन 4 माह की जंग में क्या बदला। जोहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म न किया जा सका। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी बरकरार है। इत्तेहादी अब भी सरगर्म और ईरान का सियासी निज़ाम भी अपनी जगह कायम है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की तजियाती रिपोर्ट जंग और हालिया माहिदे के बावजूद मशरिक़ी वस्ता की मजमूई सूरत हाल में कोई बड़ी तब्दीली रूनुमा नहीं हुई। रिपोर्ट के मुताबिक माहिदे से ईरान को अहम माशी फ़वाइद हासिल हो सकते हैं।
पाकिस्तान और कतर की सालिसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात। MOU के बाद बाज़ाब्ता मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड के इलाके बर्गिनस्टॉक में हुए। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुज़ाकरात में शामिल रहे। अमरीकी वफ़द की क़यादत JD Vance और ईरानी वफ़द की क़यादत बाकिर कालिबाफ ने की। मुज़ाकरात में कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ़रीक़ैन का पुरजोश इस्तकबाल किया। तारीख़ी मनाज़िर दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। आला सिफारतकारी पर पूरी दुनिया का मीडिया पाकिस्तान का मुख्तलिफ अमरीकी, बरतानवी समेत आलमी मीडिया की ईरान अमरीका MOU पर कामयाब सालिस का किरदार अदा करने पर पाकिस्तान की तारीफ। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी को सुर्खी में शामिल किया। दी टेलीग्राफ ने पाकिस्तान में अपना सिफारती लोहा दुनिया भर में मनवाने का कहा। द गार्डियन ने सालिसी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के किरदार की खसूसी तारीफ की। BBC, ब्लूमबर्ग, बरतानवी खबर एजेंसी राइटर्स ने पाकिस्तानी किरदार को अहम तरीन खबरों में शामिल किया। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी। ब्रेंट क्रूड $79.44 फी बैरल की सतह पर आ गया। WTI की कीमत $75.31 हो गई। मर्बिन क्रूड के $72.17 में सौदे। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में ज़लज़ला। चकवाल, पिंडदादन खान और दीगर में ज़लज़ले के झटके। पेशावर, बडगरामा, सेहरा, सवात, एबटाबाद में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड। ज़ेर ज़मीन गहराई 215 किलोमीटर। मरकज़ कोहे हिंदकश रीजन, अफगानिस्तान था। वफाकी हुकूमत का आशूरा के मौके पर 2 छुट्टियों का ऐलान। 25 और 26 जून को आम तातील होगी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी और MQM अरकान में तल्ख कलामी। MQM के फरहान अंसारी ने इल्ज़ाम आयद किया कि पीपल्स पार्टी के अंदर ग्रुप हैं। सोलर प्रोग्राम में 6.5 अरब रुपए की करप्शन हुई। BRT मंसूबे में 8 अरब रुपए की डकैती की गई। पीपल्स पार्टी के अरकान फरहान अंसारी के अल्फाज पर शोर शराबा। शर्जील इनाम मेमन का इजहार बरहमी। फरहान अंसारी की तरफ से पेन उछाल दिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध का फरहान अंसारी की तकरीर के मामले पर इंक्वायरी का हुक्म। PP रुकन राजा रज़ाक ने कहा, इनकी फितरत में डसना है, ये अपनी फितरत से मशहूर हैं। राजा रज़ाक के अल्फाज पर MQM के अरकान का शोर शराबा। ऐवान से वॉकआउट। डेप्यूटी स्पीकर ने कहा, तमाम गैर पार्लिमानी वगैरह अखलाकी अल्फाज हज़फ करता हूँ। MQM अरकान वापस ऐवान में आ गए। सिंध में बदतरीन फस्तायत है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत की कातिल है। सूबे पर 18 साल से पीपल्स पार्टी का कब्जा है। सिंध में तालीम, रोजगार और सेहत का फुकदान है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। निजी शोबे के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। कहा, महंगाई के दौर में निजी शोबे के लिए कोई रिलीफ नहीं दिया गया। आमिरों की सरपरस्ती में परवान चढ़ने वालों को जमहूरियत कब अच्छी लगती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज नईम के बयान पर रद्दमल। कहा, पीपल्स पार्टी के मेयर की कारकर्दगी ने जमात इस्लामी की नींदें हराम कर दी। जमात इस्लामी के बास लोग जमहूरियत को किराए पर चलाना चाहते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब की बेटियों के लिए सहर प्रोग्राम। स्किल इन्हेंसमेंट थ्रू होम रीच प्रोग्राम सहर का आगाज़। मंसूबे पर 97 करोड़ रुपए से ज़ायद लागत आएगी। वज़ीर आला पंजाब की ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाली ख़वातीन के लिए कामयाबी की दुआएं का इजहार। मरियम नवाज का कहना है, ख़वातीन की माशी खुद मुख्तारी तरक्की के लिए नागुज़ीर है।
अपोजिशन का रोना धोना कभी खत्म नहीं होगा। उनके अपने दौर की कारकर्दगी सिफर थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा उन्हें मरियम नवाज के अवामी मंसूबे नजर नहीं आ रहे, उन्हें सुथरा पंजाब लैपटॉप स्कीम नजर नहीं आ रही, उन्होंने तासुब की ऐनक पहन रखी है। वज़ीर ज़राअत आशिक करमानी ने कहा पंजाब में गंदम की रिकॉर्ड फसल हो रही है, अगले साल किसानों को 20,000 ट्रैक्टर देंगे। लाहौर मॉडल टाउन में घरेलू मुलाजिमा से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती इसकात हमल हलाकत केस में पेशरफ्त। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैर मयारी इसकात हमल मौत की वजह करार। 17 साला लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मौसूल हुई। पुलिस के मुताबिक घरेलू मुलाजिमा का इसकात हमल रायविंड रोड पर वाक़े एक निजी क्लिनिक पर किया गया। खैबर की तहसील बाड़ा में एक घर पर पुलिस का छापा, गैर मुल्की खातून पासिया। पुलिस के मुताबिक गैर मुल्की खातून ने पाकिस्तानी शहरी से शादी की, 2014 से बाड़ा में मुकीम थी। खातून को घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। ईरान अमेरिका मुआहिदे के बावजूद इजरायली वज़ीर आज़म की हठधर्मी। लेबनान में सिक्योरिटी जोन पर कब्जा बरकरार रखने का ऐलान। कहा अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जितना वक्त दरकार होगा लेंगे। कतर के रास लिफान इंडस्ट्रियल सिटी में खौफनाक आतिशबाज़ी, धमाके के नतीजे में 54 अफराद लापता और 18 जख्मी। केपी के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे। दीर लोअर में मूसलाधार बारिश। दरियाए पंचकुड़ा में पानी की सतह बुलंद। हरीपुर और गिरदोनवा में बादल जमकर बरसे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। फीफा वर्ल्ड कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हरा दिया। स्पेन ने सऊदी अरब 4-0 से शिकस्त दी। ईरान और बेल्जियम का मैच किसी गोल के बगैर खत्म। यूरुग्वे और कैप वर्डे का मैच भी 2-2 गोल से बराबर। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का चौथा इम्तिहान कल। कौमी टीम कल लीड्स में ऑस्ट्रेलिया से मद्दे मुकाबिल होगी। कौमी टीम अपने तीनों मैच हार चुकी है। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान का कल रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला। दोनों टीमें शाम 6:30 बजे लंदन में आमने सामने होंगी। और फने कवाली की तारीख अमजद साबरी के जिक्र के बगैर अधूरी। अमजद साबरी को मदाहों से बिछड़े 10 साल बीत गए। वालिद और चचा के गाए कलाम भर दो झोली को नए अंदाज में पेश करके नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया।